हाँ जी, तो क्या बताया हुआ है, आत्मा का निरूपण चल रहा है। जिस आत्मा का मन वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों का सर्वथा अविषय है, ऐसी आत्मा का क्या चल रहा है, वर्णन चल रहा है। तो वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा मात्र उसको लक्षित किया जा सकता है ना। तो कथन नहीं किया जा सकता, केवल लक्षित किया जा सकता है। तो अनात्मा का तो प्रथम स्वरूप बतला ही दिया है, और अनात्मा से भिन्न अनात्मा का प्रकाशक, अनात्मा का साक्षी, अनात्मा को जानने वाला जो व्यापक नित्य तत्व है, वह आत्मा है। तो उस आत्मा को ही विभिन्न प्रकार से, विभिन्न युक्तियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, लक्षित किया जा रहा है, कि वो आपकी पकड़ में आ जाए, इसके लिए। तो कल क्या बतलाया था, ये आत्मा आपके अंतर में ही विराजमान है। ये पूर्ण पुरुष, क्या पूर्ण पुरुष, सतपुरुष, नित्य पुरुष कहाँ विराजमान है, उपनिषद पुरुष कहाँ है, हृदय में ही विराजमान है, जो निरंतर अखंड सुखानुभूति स्वरूप है। निरंतर अखंड सुख अनुभूति से जो जिसका स्वरूप है, वो भिन्न नहीं है, आनंद रूप है, आनंद घन है, और सदा एक रूपः, उसमें परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होता है, न घटता है और न बढ़ता है, एक रस है, क्योंकि पूर्ण है, क्योंकि अद्वितीय है, केवल है, व्यापक है। इसीलिए क्या है वो, इसीलिए क्या है, सदैक रसः, सदैक रूपः, सदा एक रूप है। प्रतिबोध मात्र, क्या है, बोध मात्र उसका स्वरूप है। बोध माने जो केवल जानना, केवल चिद रूप, चेतन रूप है, जो जान रहा है। अभी आप जो जान रहे हैं वो सब इंद्रिया और अंतःकरण से जान रहे हैं, और इसके जानने को ही क्या कहते हैं कि मैंने जाना। क्या है, मैंने जाना, किसको जाना, शब्द को मैंने जाना, स्पर्श को मैंने जाना, रूप को मैंने जाना, रस को मैंने जाना, गंध को मैंने जाना। लेकिन ये किसके द्वारा जाने जा रहे हैं, अंतःकरण से। और अंतःकरण में भी, बुद्धि में भी जानने की जो सामर्थ्य है वो किससे आई है, आत्मा से ही आई है। आत्मा स्वयं ज्योति, आत्मा क्या है, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, क्या है, बोध स्वरूप, चिदघन, सदघन, चिदघन, आनंद घन, घन है, परिपूर्ण है। ऐसा आत्मा है जो अंतःकरण को भी प्रकाशित करता है, जानता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव। उसको देखो, कुछ भी जानना हो तो हमें क्या चाहिए, अंतःकरण की वृत्ति की आवश्यकता है।
लेकिन अंतःकरण को जानने के लिए आत्मा को किसी दूसरे मन की, तो ये भेद है। वो तो बिना साधन निरपेक्ष होते हुए सबको प्रकाशित करता है, जानता है, सुसुप्ति में भी जान रहा। अंतःकरण के विलीन होने को जो जानने वाला है, साक्षी, वो आत्मा। हाँ, तो समझने का प्रयास करोगे, विचार करोगे निरंतर, यही लक्ष्य होगा, तब जा कर के पकड़ में आए। हाँ, तब जाके क्या आएगा? ये कोई सत्यनारायण की कथा तो है नहीं। हाँ हाँ, कि भाई यूँ ही नहीं होता है। यही पुरुषार्थ है, यही तप है। इसी को क्या कहा है ना? आत्मा का अन्वेषण करना, आत्मचिंतन करना, आत्मानुभूति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, इसी को क्या कहा है? यही तप है, यही पुरुषार्थ है, यही साधना है। सत्यनारायण कथा भी है। हाँ जी, सत्यनारायण कथा भी। अच्छा, सत्यनारायण की, हाँ, वास्तव में देखे तो सत्य तो नारायण तो वही है। बाकी सब तो जितने भी है सब असत्य है। सत्यनारायण क्या है? सत्यनारायण अपने हृदय में बैठा हुआ है, और ये जितना दिख रहा है सब झूठा नारायण है। समझ आ रहा है? जो ये दिख रहा है जितना भी, दिखने में, सुनने में, कहने में, चखने में, स्पर्श करने में, हैं, गंध आदि के रूपों में जो जो भी इंद्रियों का, मन का विषय हो रहा है, वो सब का सब क्या है? असत्य नारायण। और सत्यनारायण तो कहाँ बैठा है? हाँ, हृदय में बैठा हुआ है, अपनी आत्मा जो सबको जानने वाला, सबका प्रकाश है। अच्छा जी, ये ने शीता वागवसवस चरंती, और जिसकी ईशिता, जिसकी प्रेरणा से, जिसके शासकत्व में ये जो वाणी और प्राण है, ये अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जिस चेतन की उपस्थिति सत्ता मात्र से। आगे वाला श्लोक देखिए, 134। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहाया मव्याकृताकाश उरु प्रकाशः, आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते, स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अत्र एव सत्त्वात्मनि धीगुहायां अव्याकृताकाशे गुरु प्रकाशः आकाशः उच्चैः रविवत् प्रकाशते, स्वतेजसा विश्वम् इदं प्रकाशयन्। अत्रैव, अत्रैव यहाँ पर ही, यहीं पर। कहाँ पर? महाराज, वो दो दिव्य तत्व है जो सबका प्रकाशक है, सूर्य चंद्रमा को भी जो प्रकाश दे रहा है, ऐसा जो निरंतर अखंड सुख अनुभूति स्वरूप तत्व है, कहाँ पर है वो? कहते अत्रैव, यहीं पर है। तो व्यक्ति सोचता है कहाँ है, क्या करता है, कहाँ है? जो अधीर व्यक्ति है ना, वो बड़ी शीघ्रता करता है, कहते कहाँ है जी? है, जैसे इधर
लोगों की भाषा होती है ना, किसी से पूछा जाए कहाँ थे, के यहीं था, हैं कहाँ थे, यही था। हाँ, ये बड़ा विचित्र काम है। यही था भाई, हमें दिखा नहीं, हो सकता है शायद हम अंधे हो, दिखता ना हो। ऐसी ऐसी विचित्र बात करेंगे लोग कि कहाँ पर थे, कि आवाज़ें भी लगा के यहीं था जी। बड़ा, हाँ, यहाँ का ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर भारत के लोगों का ये बड़ा प्रसिद्ध वो है। कहाँ पर थे, यही था, यही था। इसका मतलब हमें दिखाई नहीं दिए, आवाज़ भी लगाई, शायद हमारी आवाज़ जो है वो हमारे मुख में ही रह गई होंगी। हाँ, बड़े विचित्र काम है लोगों के, फिर इसलिए हम चुप ही हो जाते हैं। समझदार आदमी को ही चुप होना पड़ता है। हाँ, तो चुप हो जाओ, कुछ मत करो। हाँ, उससे बुद्धि का पता लग गया ना कि समझदार है। हाँ, जैसे इनको माताओं को पता लग जाता है एक चावल के दाने से कि सब पके हुए हैं या कच्चे हैं, पता लग जाता है ना, पक गए हैं या अभी और पकाना पड़ेगा। वैसे ही जो विचारवान है ना, वो थोड़ा सा ही छेड़ करके, हाँ, थोड़े में पता लग जाता है, फिर वो कहते हैं ठीक है, फिर क्या कहे यार ठीक है। हाँ, तो वैसे ही कहा अत्रैव, यहीं पर है। तो परमात्मा कहाँ है, यहीं पर है। यूँ देखने लग गए, आँखों से देखने लग गए, हाथों से ढूंढने लग गए। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, सत्वात्मनि धी गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में, क्या है, बुद्धि रूपी जो गुहा है, गुफा कैसी है आपकी बुद्धि, सत्वात्मा, क्या है, हैं? प्रकृति के पंच महाभूतों के सत्व गुण का कार्य होने से अंतःकरण को क्या कहते हैं, सत्व भी कहते हैं। तो मन को भी सत्व कह देंगे, बुद्धि को भी सत्व कह देंगे, अंतःकरण को तो सत्व कहते ही हैं। तो ये जो सत्वात्मा है, आत्मा के लिए मत लगा देना सत्वात्मा, हाँ, आत्मा के लिए नहीं है। तो ये जो सत्वात्मा शब्द है किसके लिए, बुद्धि के लिए। ये जो सत्वात्मा बुद्धि है, बुद्धि रूपी गुहायाम, गुहा में स्थित है, बुद्धि रूपी गुफा में वह स्थित है। कैसे, अव्याकृताकाश, बुद्धि रूपी गुफा भी क्या है, तो ऐसे तो यानी कि कोई गुफा है और उस गुफा के अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा है आपकी, ऐसा तो नहीं है। अव्याकृत आकाश कह दिया है, जो अव्यक्त आकाश, आकाश का मतलब खाली स्थान, जो व्यक्त आकाश नहीं है, क्या है, अव्यक्त आकाश, जो खाली स्थान है, हृदय कह दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है अंगुष्ठ परिमाण, क्या कहा जाता है, अंगुष्ठ परिमाण कह दिया जाता है। नाभि से 10 अंगुल भी बोल देते हैं, नाभि से ऐसे जो 10 अंगुल लगाएंगे तो क्या आएगा, ये जो, हाँ, जहाँ पर यूँ जब शेर सामने आ जाए तो क्या होगा, हाँ, या परीक्षा हो, परीक्षा पत्र सामने आए तब क्या होता है, यहाँ पर घंटी बजती है। वो तो जो घंटी बजती है ना, वो खाली जगह, हाँ, वो जो है ना, ये हृदय माना जाता है। वैसे तो कोई लोग कहता है कि बाईं तरफ है, कोई लोग कहता है दाईं तरफ है, लेकिन वो हार्ट है, वो पंपिंग स्टेशन, वो अलग चीज़ है। और ये जो हृदय जिसको हम कहते हैं ना, भाव है, भावों का, जहाँ से भावना, वो वैसे लगता आपको क्या है, अपने यहाँ पर लगता है सब कुछ, सब कुछ कहाँ लग रहा है, खोपड़ी में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर है हृदय में। और हृदय से करंट पहुँचना है कहाँ, सीधा, सीधी लाइट पहुँचती है यहाँ मस्तिष्क में, हैं। ये तो वो है ऑपरेटर, जनरेटर कहाँ है, जनरेटर तो ये है हृदय। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बैठा रखे कंप्यूटर, पकड़ा पकड़ा करके यहाँ पर वो सब
कैलकुलेशन कहाँ होती है? खोपड़ी में, लेकिन है हृदय। तो ये जो हृदय है इसका अंगूठे के बराबर स्थान बताया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, है ना, खाली स्थान है ये हृदय। तो इस हृदय में ही बुद्धि है और उसमें ही आत्मा का क्या माना जाता है? प्रवेश माना जाता है, निवास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करके अपने हृदय में समेट, बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं कि अपने हृदय में सबको समेट। अच्छा, दूसरा ये भी देखो, जब भी व्यक्ति से पूछे कि मैं करूँगा, कभी आज तक ये कहा कि मैं करूँगा? खोपड़ी की तरफ उंगली करता है, मैं कर दूँगा ये कहता है कभी? मैं करके दिखाऊंगा ऐसा बोलता है कभी? क्या बोलता है? उंगली कहाँ करता है? इसका मतलब मैं कहाँ है? मैं कहाँ है? यहाँ है। सब यहीं उंगली करेंगे। कोई भी किसी से पूछ लो, मैं, मेरे को जानता नहीं है, तो कोई आज तक कभी ये नहीं कहता कि तू मेरे को नहीं जानता, ऐसा बोलता है? हाँ, तो मैं जो है, लेकिन जागृत काल में यहाँ पर भासता है, क्योंकि आँखों में निवास बताया। जागृत में आत्म चेतन का दक्षिण नेत्र में निवास माना है ना, दाहिनी आँख निवास मानते, वो तो क्या है, समझाने के लिए। और स्वप्न में कहते हैं हिता नाम की नाड़ी में, और सुषुप्ति में बोला जाता है पुरी तत् नाम की नाड़ी। जागृत में ये जो आत्म चेतन है कहाँ पर है? और हृदय में कब रहता है जी? हृदय में तब रहता है जब, हृदय तो अपना घर है। हृदय क्या है? ये तो अपना घर है, अपना स्थान है। और ये जो नेत्र है ये क्या है? ये तो हमारे कारखाने हैं, ऑफिस है। तो यहाँ तो काम के समय रहता है ना, काम हर समय फिर क्या रहता है? ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, इसमें रहता है जागृत में। और स्वप्न में भी कहाँ रह बैठा हुआ है? स्वप्न में भी कारखाने में है, दूसरा कारखाना बदल गया। हाँ, क्या बदल गया है? हिता नाम की नाड़ी में। और सुषुप्ति में तो पुरी तत् नाम की नाड़ी में जा कर के, ये हृदय में ही है, वहाँ जाके सो जाता है। ये अंतःकरण है, ठीक है ना, आत्मा नहीं सोता है। हाँ, वो तो सदा ही जागृत स्वरूप। तो इस तरह है, ये समझ आया कि कहाँ पर निवास है? हृदय में निवास। उसी को कहते हैं धी गुहायाम सत्वात्मनि अव्याकृताकाशे। जो सत्वात्मा बुद्धि है, बुद्धि रूपी गुफा में जो अव्यक्त आकाश है, उस अव्यक्त आकाश में उरु प्रकाश, जो बड़ा ही तीव्र प्रकाश स्वरूप, सब उसके ही प्रकाश से प्रकाशित आपकी बुद्धि है। और ये जो सूर्य है ये भी उससे ही प्रकाशित है। अन्यथा अनेकों सूर्य जो है वो उदित रहते हैं, चमकते रहते हैं, लेकिन बेचारे वे अपने होने न होने को नहीं जानते। सूर्य के होने और सूर्य के न होने को कौन जानता है? मैं जानता हूँ ना, हैं? और वो सामर्थ्य मैंने जानने की बुद्धि को दी है, हैं? तो मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से ये जो बुद्धि है ये जान रही है ना सूर्य के होने को न होने को। कौन जान रहा है? अब सूर्य तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो जड़ है। हाँ? लेकिन व्यक्ति जो जो अज्ञान होता है और ज्यों ज्यों उपाधि में तादाद में होता है, त्यों त्यों गरीब होता चला जाता है, अपने आप को छोटा मानने लगता है। शरीर में आ गया तो अपने आप क्या मानता है? बस मैं तो इतना ही। अरे शरीर के बिगड़ने से तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इंद्रियों की बिगड़ने से, विकार युक्त होने से तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। प्राणों के हैं
उलट पलट हो जाने से, श्वास प्रश्वास रुक जाने से तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही ये जो अंतःकरण है, इसके चिंता युक्त विकार युक्त है, सुखी दुखी होने से तुझ आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब आत्मा की तरफ चलो तो निर्भय होता जाएगा, और इन सीमित वस्तुओं में आसक्ति करते चले जाओ बंधन तो क्या होता जाएगा? बंधन। भय ही भय, कहाँ खो गया, वो कहाँ खो गया, वो कहाँ खो गया, वो कहाँ नष्ट हो गया, सबके लिए रोना पड़ता है। रोते रहो, हैं क्या है, रोते रहो, हैं। कभी दादा के लिए रो, कभी दादी के लिए रो, कभी माता के लिए, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी चाचा के लिए, कभी ताऊ के लिए, रोते रहो, हैं। कोई ना कोई रोज लगा हुआ है यहाँ तो, हैं, रोज जाने लग रहे हैं ना। अरे किस कभी अपने लिए रोता रहता है, शरीर में ये हो गया, कभी इंद्रियों के लिए रोता रहता स्वभाव बढ़ जाता है, कभी जो है जड़ वस्तुओं के लिए रोता रहता है, कभी धन के लिए रोता है, कभी पद के लिए रोता है, कभी भोजन के लिए, कभी वस्त्र के लिए, रोता काम क्या है, रोतड़ा। इसलिए हम क्या कहा करते हैं, हमें रोतड़ों की फौज इकट्ठी नहीं करनी है, हैं? लोग कहते हैं कि महाराज चलो, वो आना चाहते, मिलना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, बड़े ही अच्छे व्यक्ति है, बड़े ही समृद्ध व्यक्ति है। मैंने कहा मैं नहीं मिलना चाहता किसी से। कह जी क्यों? मैंने कहा मेरे को पता है रोतड़े हैं, आके रोएंगे और तो कुछ करना नहीं। मैंने कहा भाई मैं नहीं मिलना चाहता फिर ज्ञान ही रोतड़े नहीं। मैंने कहा तो जिन लोगों से मिलाया हूँ इतने ही पर्याप्त है, ज़्यादा और नहीं रोतड़े इकट्ठे करने। क्या इकट्ठे करने, भीड़ सब रोतड़े ही तो है, और है क्या, हाँ। तो इसलिए तो सब रोते रहते हैं जीवन भर, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, और जो परमात्मा की तरफ बढ़ता है, चलता है, वो उतना ही रोना उसका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रोता थोड़े ही है, हाँ, कि रोने का तो कोई संबंध ही नहीं रहता। तो वैसे ही अपनी जो आत्मा है, इसको क्या बतलाया, गुरु प्रकाश, क्या बतलाया है, गुरु प्रकाश, जो बड़ा ही तीव्र प्रकाशमान है। क्या है, सबको प्रकाशित कर रहा है ना, सबको प्रकाशित कर रहा है। अभी तो हमें क्या दिख रहा है कि सूर्य प्रकाशित कर रहा है। क्या कर रहा है, सारे शरीरों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, आपकी पृथ्वी को कौन प्रकाशित कर रहा है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है। लेकिन सूर्य को भी कौन प्रकाशित कर रहा है, सूर्य को भी अपना चेतन ही प्रकाशित है। लेकिन ये तो हमारी ऐसी आसक्ति हुई, ऐसा अज्ञान हुआ, ऐसा सीमित होता चला गया कि भय ही भय लगता है। क्या लगता है, भय, ये नष्ट ना हो जाए, इसका वियोग ना हो जाए, ये रोगी ना हो जाए, इंद्रिया जो है वो शक्तिहीन ना हो जाए, है, मेरी जो बुद्धि है वो क्षीण ना हो जाए, विस्मृति ना होने लगे, इनके लिए भय करता रहता है, भयभीत करता रहता है, भयभीत होता रहता है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आत्मा के साथ संबंध करें, संबंध अपनी आत्मा ही है, अपना स्वरूप है, तो संबंध का मतलब है अपने चित्त को उस तरफ लगाए, क्योंकि निर्भय निर्भय है। सूर्य उदय ना हो कभी भी ना हो, तो भी क्या हो गया, शरीर गलेगा, शरीर मरेगा, ये है पांच भौतिक। असंख्य जीव यूं ही बहुत से बेचारे सूर्य के अभाव में मर जाते हैं, बहुत से सूर्य के उदय होने से मर जाते हैं। रोज रोज सूर्य के धूप होने से कितने जीव मर जाते हैं, और सूर्य के अस्त होने से, रात्रि होने से कितने जीव मर जाते हैं। तो ये आदमी मर गया तो कोई विशेष बात हो गई, हैं?
अरे ये भी तो वही है, जो शरीर ये है, बाकी शरीर वे भी शरीर ही है। ये कोई विशेष बात हो गई क्या? कोई विशेष बात नहीं है, हाँ? कोई विशेष बात नहीं है। शरीर तो यूँ ही पैदा होते रहते हैं, यूँ ही मरते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? फर्क पड़ता है? हाँ, जितनी भी फसल है सब अंकुरित होती है, फिर जो है बढ़ती है, फिर जो है पकती है, और फिर क्या किया जाता है? उनको काट लिया जाता है, हैं? तो वैसे ही मृत्यु ही तो पका रही है। ये जो बगीचा आप देख रहे हो, इसका मालिक कौन है? मृत्यु इसकी मालिक है। देखती है कि हाँ भाई कौन कच्चा पक्का, कहते कच्चा खाना चाहिए, वो भी सोचती है कि कच्चा खाऊं, हैं? कहते नहीं पक्का खाना चाहिए, तो बूढ़ों बूढ़ों को खाएगी। मृत्यु जो है, जो पक्का खाना होगा तो क्या करेगी? फसल पक गई उनको खाएगी, और कच्चा खाना है तो हाँ कहेगी बालक जवान ये अच्छे लगते हैं। तो ये जो बगीचा है इसका मालिक कौन है? मृत्यु। मृत्यु हाँ सबका क्या कर जाती है? बोला है ना कि ये जो सब लोग हैं उसके लिए तो क्या चावल है, और ये चटनी है, और सब यूँ खा जाती है, हैं? बंगाली स्टाइल में। बंगाली स्टाइल पता है आपको? हाँ, यूँ 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 और यूँ, चावल मिलाया और सीधा गोला बनाया और यूँ करके यूँ ऊपर से नीचे तक यूँ आ जाता है, हैं? अच्छा जी, चलिए यहीं पर देख लीजिए। और ये जो मृत्यु है, मृत्यु भी जिसके लिए चटनी है, किसके लिए? आत्मा के लिए। ये मृत्यु भी डरी रहती है कि महाराज थर थर काँपती रहती है। मृत्यु भी क्या करती है? थर थर काँपती है। इसके सामने? हाँ, अपने आत्म चेतन के सामने, हमारे सामने। मृत्यु जो है ओट में छिप करके क्या करती है? थर थर काँपती है, कहती है बाकी सबको आप खा लो कोई बात नहीं, पर मेरे को तो कम से कम बकस दो। पर हे मृत्यु, तू भी नहीं रहती है। मृत्यु भी जिसमें मर जाती है, जो सबको मारने वाली मृत्यु, वो मृत्यु भी जिसमें मर जाती है, मरने से डरती रहती है। मृत्यु बेचारी मरने से डर रही है, और अपनी आत्मा में आकर के ये भी मर जाती है। फिर ये भी भयभीत है, ये भी डरती है, ये सत्य बात है। तो फिर क्यों भयभीत होता है, क्यों डरता है? तो देखो यहीं पर आइए, इसीलिए कहते उरु प्रकाश अव्याकृताकाशे, इस अव्यक्त आकाश में जो तीव्र प्रकाश स्वरूप है, रविवत प्रकाशते, आकाशः उच्चैः रविवत प्रकाशते। तो सूर्य के समान ये जो आकाश है, आत्मा को भी आकाश का है, चिदाकाश। आत्मा क्या है? चिदाकाश। ये चिदाकाश जो है चित्ताकाश में कौन प्रकाशित हो रहा है? चिदाकाश। अव्यक्ताकाश माने चित्ताकाश। क्या? चित्त, बुद्धि कह दो, बुद्धि कह दो, चित्त कह दो। तो चित्ताकाश में कौन प्रकाशित हो रहा है? चिदाकाश। जैसे आकाशे रविवत प्रकाशते, आकाश में जिस प्रकार सूर्य चमकता है, प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से सत्वात्मा बुद्धि रूपी गुफा में, जिसको अव्यक्त आकाश कहा है? ऐसे मत समझ लेना कि बुद्धि रूपी गुफा है शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहेंगे कि जी ऐसा करो, आप चीर फाड़ करके पहले तो हमें दिखाओ, हैं? हमें जो है बुद्धि रूपी गुफा दिखाओ, हृदय दिखाओ पहले तो। उस हृदय में बुद्धि को पकड़ेंगे, और उसमें कौन बैठा हुआ है? आत्मा बैठा हुआ है। आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे।
ऐसे नहीं है, हैं? हाँ, ये तो मस्तिष्क है। बुद्धि की भी कोई वो थोड़े ही है कि बुद्धि का ऑपरेशन कर देंगे। ये खोपड़ी ये जो है दिमाग, की अलग चीज है, बुद्धि का थोड़ा ऑपरेशन होता है। बुद्धि तो एक वृत्ति मात्र है। क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन को पकड़ लो, कहते जी मन काबू में नहीं आता है तो क्या करो, हैं? डॉक्टर के पास जाओ और पकड़ लो उसको, ऑपरेशन करा करके। ऐसे है क्या? हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे तो करते तो पहले ही कर चुके होते। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वृत्ति मात्र है, फुरना मात्र है, कलना मात्र है, संकल्प मात्र है। ये कोई किसी स्थान पर या कोई वस्तु ऐसा हो, ऐसा पदार्थ हो, ऐसा नहीं है। जैसे आपका हृदय, ये वाला हृदय जिसको हार्ट बोलते हैं, वो जिस प्रकार से रक्त को सारे शरीर में पहुंचाता है, सारी कोशिकाओं में पहुंचाता है ना, तो ऐसे बुद्धि नहीं है कि बुद्धि जो है इसमें निकालोगे ऑपरेशन कर लोगे, ऐसा नहीं। तो जैसे सूर्य प्रकाशित होता है आकाश में, इसी प्रकार से बुद्धि रूपी गुफा जो अव्यक्त आकाश है उसमें परम तीव्रमय प्रकाश जो है वो प्रकाशित होता है। स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्, और अपने तेज, अपने उस प्रकाश के द्वारा क्या करता है? इदं विश्वं प्रकाशयन् प्रकाशते, इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ प्रकाशित रहता है, सबको प्रकाशित करता है और स्वयं तो प्रकाश स्वरूप होता। ऐसा है कि जैसे प्रकाश में हम सब कुछ देखते और प्रकाश को नहीं देखते, है ना। कुर्सी किस में दिखी? प्रकाश में। गाड़ी किस में दिख रही है? प्रकाश में। ये जो शरीर दिख रहे हैं किस में दिख रहे हैं? लेकिन प्रकाश को देखने की, जबकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गाड़ी महत्वपूर्ण है, कुर्सी महत्वपूर्ण है, तख्त महत्वपूर्ण है, या प्रकाश महत्वपूर्ण है? अरे प्रकाश में तो दिख रहा है, प्रकाश ना हो तो होते हुए भी नहीं है ना, प्रकाश के बिना। लेकिन प्रकाश को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? वस्तु को। हाँ, जैसे हमने कई बार बोला है कि आप लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी की जो वो पर्दा है, उस पर्दे में जो दिख रहे हैं उनको तो देखेंगे, पर्दे को नहीं देखेंगे। पर्दे को देखेंगे कब देखेंगे? जब लाइट चली जाएगी तब दिखाई देगा पर्दा। उससे पहले क्या दिखेगा? चित्र। क्या दिख रहे हैं? तो वैसे ही जिस पर ये सब कुछ दिख रहा है, संपूर्ण विश्व किस पर दिख रहा है? परमात्मा पर। उसको नहीं देखते, किसको देखते हैं? बाकी सब वस्तुओं को देखते। ये सब की सब वस्तुएं जिस पर्दे पर भास रही है, किस पर्दे पर भास रही है? परमात्मा रूपी पर्दे पर भास रहा है सब। लेकिन उसको देखने की दृष्टि कितनी सूक्ष्म चाहिए। जब टीवी चल रहा हो तब ना उसमें दिखने वाले ना पेड़ को देखना, ना पौधे को देखना, ना आदमियों को देखना, ना रावण को देखना, ना कृष्ण को देखना, किसको देखना? किसको देखना? पर्दे को देखना। देख पाओगे? किसको देखना है? केवल पर्दे को देखना है। देखोगे? किसको देखोगे आप? चित्रों को देख, और उनमें आसक्ति और कर लोगे। हैं? राम तो बड़ा प्यारा है, रावण महादुष्ट है। हैं? रावण यदि अभी सामने आ जाए ना, तो राम की तो प्रतीक्षा क्या करेंगे हम ही मार देंगे। हैं? ऐसा व्यक्ति का ये होता है ना, दुष्ट व्यक्ति का दुष्ट के साथ प्रेम होगा, सज्जन व्यक्ति का सज्जन के साथ। अब कहीं रावण के भी भक्त होंगे? नहीं होंगे। हाँ, रावण के भी होंगे। राम जो सज्जन है वो सज्जन चाहेंगे सज्जन का विजय हो, और दुष्ट क्या चाहेंगे? दुष्ट की विजय, है ना। लेकिन दोनों तरफ ही आसक्ति है। सज्जन जो है वो किससे आसक्ति कर रहा है? साधु से।
और दुष्ट जो है वो किससे प्रेम कर रहा है, प्रीति कर रहा है? दुष्ट से। लेकिन एक तीसरा मत और है, ना साधु से करना ना दुष्ट से करना, दोनों से असंग रहना। ये बड़ा कठिन काम है, यही नहीं सबसे कठिन काम ये। मुख्य यही है। झुकाव व्यक्ति का होता है ना किधर, या तो साधु की तरफ झुकेगा या तो स्टीम की तरफ झुकेगा, या फिर दोनों में बिल्कुल कहना हम तो भाई देखने वाले तमाशा, हमें तो आनंद लेना है, कोई जीते कोई हारे, अपने को क्या मतलब। लेकिन होता क्या है, किसी न किसी तरफ आप झुकेगा। तो कितने बताओ आप उसमें असंग नहीं रह पाए, और संसार के व्यवहार में असंग रहना तो आपके लिए कितना कठिन हो जाएगा। खेल रहे हैं खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया वाले और अमेरिका वाले, और होता क्या है, लेकिन आप उनको देखोगे, उनके खेलते देखोगे तो किसी न किसी तरफ आपका कोई मतलब नहीं है। जबकि तो जब आप वहाँ असंग नहीं रह पाए, बाकी अब आप सोच लो, ये परखना चाहिए अपने कि व्यक्ति का स्वभाव है चिपकना। ये चित्त है ना, मन, इसका स्वभाव है चिपकेगा, कहीं ना कहीं चिपकेगा स्वभाव। हाँ, तो तटस्थ रहना चाहिए। जबकि तीसरा मत ही श्रेष्ठ है, तटस्थ रहो, है ना। अपने वाले भी हो, दूसरे वाले भी, अपने हो क्या वो है, अरे तो मनोरंजन का एक साधन मात्र, तटस्थ रहना चाहिए। वैसे ही सब तमाशा, ये भी एक खेल है। ये संसारी खेल है, कऊ खेल न जाना, वाणी आती है ना, जो खेले सो घर गए जिन्हें सबद पिछाड़ा। ये संसारी खेल है, लेकिन खेलना, आज को खेलना सब नहीं जानते। कहू खेल न जाना, और जो खेलना जानते हैं, जो खेले सो घर गए, कहाँ गए, घर गए, कहीं बाहर नहीं गए, परलोक नहीं गए, कहाँ गए, परलोक जाना तो बड़ा गड़बड़ है, फिर गया तो आएगा, लौटेगा। यदि वहाँ गए हैं, विदेश गए हैं, लौट आएंगे, क्या करेंगे, क्यों भाई, विदेश जाके कहाँ आते हैं, अपने घर लौट आते हैं ना फिर। हाँ, तो वैसे ही है, परलोक जाएगा तो फिर लौट आएगा। लेकिन कहाँ गए, घर गए, घर कहाँ है, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, जिन्हें सबद पिछाड़ा। अच्छा जी, यहीं पर आओ, ये समझ आ गया। अपने तेज से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ सत्वात्मा बुद्धि रूपी गुफा, जो उस अव्यक्त आकाश में विराजमान है, परम प्रकाश स्वरूप अपनी चिदात्मा, उस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ प्रकाशमान। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित कर रहे हैं और स्वयं अंधकार है, अंधेरे में है, क्या स्वयं क्या है, प्रकाश पुंज है ना। वैसे अपनी आत्मा सबको प्रकाशित करता है, तो वही आत्मा है। समझ आया? आगे वाला भी देख लो, आगे बढ़ ही नहीं पाओ। ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणां देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणां अयोग्निवत्ताननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ज्ञाता मनः अहं कृति विक्रियाणां देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणां अयः अग्निवत् तान अनुवर्तमानः न चेष्टते न विकरोति किंचन।
ज्ञाता। आत्मा क्या है? ज्ञाता। ज्ञाता, केवल जानने वाला। देखते जाओ कौन जानने वाला है, तो ऐसे लगता है इंद्रियों से जाना जाता है। फिर इंद्रियों को भी कौन जानने वाला है, तो देखो अंतःकरण से जान रहे। अंतःकरण को भी कौन जान रहा है? चेतन वही अंतिम है। उसको कौन जान रहा है? आत्मा को देखो तो वो तो क्या है? स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। जैसे प्रकाश, वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए? वही आँखें और प्रकाश, इनका तो जो है इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होता है तभी प्रत्यक्ष होता है। लेकिन अब जैसे ये वस्तु है, आपके पास आंखें हो, प्रकाश न हो तो देख लेंगे। तो जैसे, क्योंकि उपकारक देव है, चक्षु का उपकारक देव क्या है? आदित्य है ना। तो बिना इसके प्रकाश के तो देख ही नहीं सकती आंखें, चाहे कितनी तीव्र आंखें हो किसी की, लेकिन प्रकाश न हो तो ये देखो, वस्तुओं को देखने के लिए, चक्षु से देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रकाश। लेकिन प्रकाश को देखने के लिए चक्षुओं को किसकी आवश्यकता होगी? किसी की आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही सब कुछ देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की। किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की। और बुद्धि को देखने के लिए अपनी आत्मा को किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश। सब कुछ जानने के लिए बुद्धि चाहिए, अंतःकरण चाहिए। लेकिन आत्मा को भी कोई जानने वाला हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं, बुद्धि को भी वही जान रहा है, अंतःकरण को। मेरे चित्त में जो विचार चल रहे हैं, जो भाव है, जो निश्चय है, उन सबको जानने वाला अलग बैठा हुआ जान रहा है। सब खेल देख रहा है, ये सब खेल रहे हैं बालक। बुद्धि भी एक बालक है, चित्त भी एक बालक है, इंद्रिया भी बालक बालिकाएं है, शरीर, ये सब खेल तमाशा है। इन सबको साक्षी जो है वो देखता है। बताया है ना, कठोपनिषद में आया है कि एक वृक्ष की डाल पर, शाखा पर दो पक्षी बैठे। एक पक्षी तो क्या है, वो खाता पीता है, और दूसरा पक्षी क्या है? केवल देखता है। क्या है? तो वैसे ही हृदय रूपी डाल, शाखा मान लीजिए, हृदय रूपी शाखा है, और इस पर दो पक्षी बैठे। एक पक्षी क्या है? जीव, और दूसरा पक्षी है जीव साक्षी। दो पक्षी बैठे हैं, जीव और जीव साक्षी। तो जीव तो क्या है? खाता पीता है, करता भोगता है, सुखी दुखी होता है। और जो जीव साक्षी है वो क्या है? केवल देखता है। अब आपको ये देखना है कि मैं कौन हूँ। अब जीव तो कुछ है नहीं, जीव क्या है? केवल छाया मात्र। जीव क्या है? छाया मात्र। जैसे शीशे में शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आप कितने दिखते हो? दो दिखते हो ना। एक तो ये खड़ा हुआ हूँ, और एक शीशे के दो दिख रहे हैं ना। वो जो अंदर दिख रहा है वो कुछ है? वो क्या है? आपकी छाया मात्र। वो क्या है? लेकिन दिखता बिल्कुल अलग है ना। नहीं दिखता है, बिल्कुल अलग दिख रहा है, न्यारा दिख रहा है। मेरे से अलग खड़ा हुआ है, तो तेरे से अलग खड़ा हुआ होने से तो वो तेरे से अलग हो गया क्या? उपाधि में अलग दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है। तो वैसे ही जो चेतन है उसका जो आभास है बुद्धि में, आभास माने वही प्रतिबिंब, तो वो क्या है? वो जीव है। प्रतिबिंब जीव, वो है कुछ नहीं, लेकिन वही अपने आप को मानने लगा। ऐसा भ्रम हुआ कि अपने बुद्धि पे ऐसा पर्दा पड़ा, अपने आप को भूल गया, और शीशे में जो दिख रहा है ना वो कहता है वो मैं हूँ। वो क्या कहता है? अब शीशा टूट गया बीच में से,
तो क्या दिख रही है? गर्दन कटी हुई दिखती है। हाय मेरी गर्दन कट गई, हाय मैं तो मर गया। अब रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है, परछाई। जबकि गर्दन कटी है। क्या हाँ। गर्दन कटी है? शीशा टूट गया, इसीलिए उसमें भासने वाली जो छाया है उसकी क्या दिख रही है? बड़े कटी। 1000 बार कटती है, मेरे को फर्क पड़ता है क्या? हाँ। उसकी गर्दन कट जाए, उसमें दिखने वाला जो मेरी छाया है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ रहा है। ये तो बुद्धि की मूर्खता देखो, यही जीवपना है, और कुछ जीवपना नहीं है। मतलब शीशे के सामने गया और अपने आप को शीशे में दिखने वाला मानने लग गया, जबकि मैं देखने वाला हूँ। मैं क्या हूँ? मैं देखने वाला। शीशे में जो मेरी छाया दिख रही है उसको मैं देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ ना? लेकिन भ्रम ये हुआ, उपाधि तो खंडित होगी, वैसे ही अंतःकरण रूपी उपाधि के सामने चेतन का आभास पड़ा। चेतन बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने आप को क्या मानने लग गया? वो जो आभास पड़ा हुआ है उसके साथ तादात्म्य कर लिया कि ये मैं हूँ। यही जीवपना है। और वो जो उपाधि है अंतःकरण, वो तो उत्पन्न हुई है, वो तो नष्ट भी होगी, वो मैली भी होगी, उसमें पाप भी चढ़ेगा, पुण्य भी चढ़ेगा, धर्म भी चढ़ेगा, धर्म भी चढ़ेगा, कर्ता भी चढ़ेगा, भोगता भी चढ़ेगा, सुखी भी चढ़ेगा, दुखी भी चढ़ेगा। इसीलिए फिर कहता रहता है मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हुई है, हैं? मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। सारे सबके सब क्या है? वो उसके है, शीशे के हैं, कोई संबंध नहीं है। वो जो टूटा है वो सब क्या हुआ है? आभास भी नहीं टूटा, टूटा ही केवल शीशा है, टूटा केवल शीशा है। लेकिन जैसी उपाधि होती है उसमें आभास वैसे भासने लगता है। साफ जल होगा तो सूर्य उसमें साफ दिखेगा, मैला जल होगा तो, और यदि जल हिल रहा होगा तो उसमें क्या दिखेगा? सूर्य। लेकिन सूर्य को पूछो कि तेरे पे कोई फर्क पड़ रहा है? सूर्य को क्या फर्क पड़? कुछ भी नहीं, वो तो जो कहते हो। तो वैसी अपनी जो चेतन आत्मा है ना, वो उपाधि के कैसे भी हो जाए, और उपाधि में जो आभास है वो भी पड़ा रहेगा, फिर भी पड़ता रहे। सूर्य ये जान ले कि मैं जल में दिखने वाला नहीं हूँ, मैं जल से अलग हूँ, मैं देखने वाला हूँ, तो भी फिर भी दिखता रहेगा ना। हाँ, दिखता है। तो वैसे ही चिदाभास फिर भी बना रहेगा, लेकिन फिर उसमें क्या होगा? तादात्म्य नहीं। ये सत्य नहीं। तो फिर जगत में रहते रहते वो क्या है? वो मुक्त है। वो जान रहा है शरीर में रोग भी होंगे, अंतःकरण में भी, अंतःकरण पंचमहाभूतों का कार्य है, तो भोजन आदि से कभी जो है अत्यंत सत्व गुण या कभी जो है अशांत आदि वृत्तियां होती रहेगी। लेकिन जो जानता है कि मैं तो बिल्कुल अलग साक्षी हूँ, चेतन हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उसको? उसके क्या संबंध क्या है? अब शरीर है, ये शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार रोगी भी होगा, स्वस्थ भी होगा, हैं? कटेगा भी, छिलेगा भी, मरेगा भी, नहीं होगा, होता रहे। उससे मतलब क्या है? संबंध है कोई? उससे चेतन का कोई संबंध। ऐसा विवेक जिसको है वो निर्भय निश्चिंत होकर के जगत में मुक्त होकर के विराजमान रहते हैं, इसलिए उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। ठीक है? और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त होता है। जो यहाँ पर मुक्त नहीं, मर के मुक्त हो जाए, बड़ी कमाल की बात है, हैं? ऐसे नहीं होता है कभी। जो रोता रहा, चिंता करता रहा, अशांत रहा, दुखी रहा, हैं? पदार्थों में, विषयों में आसक्त रहा, हैं? शरीर आदि, हैं? परिवार, पद पदार्थ की आसक्ति जिसकी रही, तो वो क्या शरीर छूट गया और क्या हो गया? मुक्त हो गया। हाँ, वो तो जैसे मुक्ति तो जो है आम का फल है,
बाजार में मिल रही है। ऐसा नहीं, जो इस संसार में समस्त रहते हुए समस्त आसक्ति समस्त वासनाओं से रहित है और देह आदि में भी आत्मबुद्धि जिसकी गलित हो गई, जो साक्षी रूप में विराजमान है, वह जीवन मुक्त है। और वही शरीर आज छूटे, चाहे 10,000 साल बाद छूटे, तो तब भी मुक्त। शरीर अभी मिल जाए तो भी मुक्त है, शरीर कभी भी ना मिले तो भी मुक्त है। वो मुक्त ही है सदा, उसका कोई संबंध नहीं है। ये बात समझने की है। तो जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होते हैं। ऐसे नहीं कि लोग यहाँ दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर क्या करते हैं, कहीं डुबकी लगा जाते हैं और कहते दुखों से छुटकारा हो गया। अरे महादुखों में, यहाँ थोड़े दुख थे और भयानक दुख में प्रवेश कर गए हैं। ये वाले भी खट्टे, अगले वाले भी खट्टे हैं। ये तो यही वाले नहीं भोगे जा रहे थे, अगले वाले और ही खट्टे हो गए। अब क्या स्थिति होगी। पहले किसी के ऊपर 20 किलो वजन रखा हुआ था और वो कहे 20 किलो से मुक्त होने के लिए क्या किया, उसने डुबकी लगा दी। तो अगले जन्म में फिर 20 किलो अगले जन्म का भी रखा गया। अब कितना हो गया, 40। अब 20 तो मुश्किल था ढोना, 40 हो रखा गया। गधे की पता है ना, गधे का काम यही होता है। पता थी ना गधे वाली, ये रुई लदी हुई थी और आलसी था। रुई में कोई वजन नहीं होता, पर आलसी के लिए तो थोड़ा सा भी, अरे मैं कैसे करूँगा जी, आलसी व्यक्ति जो है, तो थोड़ा सा वजन था, रुई का कोई वजन नहीं था। और आलसी जो था उसने सोचा कि भाई ऐसा करता हूँ, गर्मी है और थोड़ा सा ये बह ही रहा है नाला नदी, इसमें थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब वो पानी में उतर गया है और वो पानी में उतरने से रुई भीग गई और भीगने से क्या हो गया, वजन कम हो गया, ज़्यादा हो गया, वहीं पीठ टूट के मर गया है। हड्डी टूट के पीठ की वहीं मर गया। तो मूर्ख हो गई, यही काम है। इसलिए ऐसे नहीं होता है, मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी। मुक्ति तो केवल ज्ञान से मिलेगी। इससे मिलेगी, केवल ज्ञान से मिलेगी। और पहले इसके लिए सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, अच्छे विचार रखो, अपने हृदय को निर्मल बनाओ, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम स्नेह का भाव हो, न किसी से द्वेष, न किसी से राग, न किसी से राड़ है, न ईर्षा, न छल, न कपट। ये सब दूर से ही छोड़, दूर से। इन सबको क्या करना चाहिए, दूर से। यदि अपना भला चाहते हैं तो दूर से ही छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो फिर रोना पड़ेगा। अच्छा जी, ज्ञाता अपनी आत्मा क्या है, जानने वाला है। मनो अहंकृति विक्रियाणाम, मन अहंकार की जितनी भी विक्रिया है, क्रिया है, उन सबको क्या है, जानने वाला। विक्रियाणाम, ये जो विकार है स्वयं विकार ही है। मन अहंकार बुद्धि चित्त आदि जो कुछ भी है सबका सब विकार है। किनका, पंचभूतों। ये पंचभूत किनके विकार है, ये जो है अहंकार के विकार। विकार माने कार्य, और जो है विकार का मतलब वो मत समझ लेना आप लोग जैसे, विकार का मतलब यहाँ पर कार्य। और ये जो अहंकार है ये आपकी समष्टि बुद्धि महातत्व जिसको कहते हैं उसका कार्य है। और ये जो महातत्व है ये आपकी प्रकृति का कार्य है। और ये जो कार्य रूपा प्रकृति है ये माया का कार्य है। और माया जो है वो मेरा कार्य कह दो, कार्य भी क्या कहीं हुई भास रही। माया जो है मुझ चेतन में ऐसे ही अनायास ही भासने लगी। कब भासने लगी थी जी, ये बंधन कब आया था हमें, ये बताओ आप। लोग जाएंगे ना महात्माओं के पास, ऐसे ऐसे विचित्र बात पूछेंगे कि जी बंधन कब हुआ था, ये बताएं। अरे बंधन कब हुआ था कब नहीं हुआ था इस बात को छोड़, अभी बंधन है ना, है, इससे मुक्त हो जा, फिर विचारना कि बंधन कब हुआ था।
अभी जैसे सांप आ जाए यहाँ पर तो क्या सोचोगे, किस जाति का है, कहाँ से आया है, हैं? दूध पीने आया है या काटने आया है, कौन इसकी माँ है, कौन बाप है, कितना जहर है, इन बातों का विचार करोगे या उससे बचोगे? बचेंगे। उसके बाद सोच लेना, देख लेना, पहले बच जाओ। वैसे ही पहले बंधन से मुक्त हो जाओ, फिर सोचना ये बंधन कहाँ से आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था। फिर कहेंगे बंधन कभी आया ही नहीं था, बंधन कभी था ही नहीं। बंधन तो मुझे केवल अपने मूर्खता से भास रहा था बुद्धि में, बंधन कभी नहीं आया आत्मा में, आत्मा निर्बंध है। तो मन अहंकार आदि ये जो विकार है, देह इंद्रिय प्राणकृत क्रियाणाम, देह इंद्रिय प्राणों की के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन सब का ज्ञाता, जो जानने वाला, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार, ये जो विकार है इनको जो जानता है, और इन देह इंद्रिय प्राण आदि के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको भी जो जानता है, वो आत्मा। अयोग निवत्तान अनुवर्तमान, जैसे अयः अग्नि, अया माने लोहा और अग्नि दोनों का क्या हो गया, तादात्म्य हो। क्या किया, लोहे को आग में गर्म कर दिया। लोहा क्या होता है, ठंडा, और आग में ठंडा इसलिए ना, पृथ्वी का कार्य है लोहा। लोहा क्या, मिट्टी तो है, तो वो उसको क्या कर दिया, अग्नि में डाल दिया, तो क्या हो गया, अग्नि का उसमें आधान हो गया, अग्नि का उसमें क्या हो गया, प्रवेश हो गया। तो अब आप ये देखो, वो लोहा गोल होगा तो क्या लगेगा, ये गोल है, हैं? तो जैसा होगा वैसा ही वो भासेगा। और दूसरा कहते हैं किसने जला दिया, कि लोहे ने जला दिया। लोहा जला सकता है क्या, कोई कहे पानी ने जला दिया, उसके ऊपर हंसेंगे ना, नहीं हंसेंगे। पानी जलाता है, कौन जलाती है, जलाना काम अग्नि का। पानी में अग्नि का क्या कर दिया, आधान कर दिया है, इस कारण से वो जल गर्म, हाँ थोड़ी सी देर रख दो क्या हो जाएगा, फिर अपने स्वभाव में आ जाए, अपने स्वभाव में आ जाएगा, है ना, क्योंकि जल का स्वभाव क्या, शीतल। तो वैसे ही लोहे ने जलाया, लोहा जला सकता है कभी किसी को, वो तो ठंडा होता है, जलाया किसने, अग्नि ने जलाया। तो जैसे लोहोपिंड है, लोहोपिंड में अग्नि का क्या कर दिया है, आधान कर दिया है, तो वैसे ही तान अनुवर्तमान, उनका क्या करता हुआ, अनुवर्तन करता हुआ। किनका अनुवर्तन करता हुआ, देह इंद्रिय प्राण और जो ऊपर विकार बताए मन अहंकार आदि, उन सब का अनुवर्तन करता हुआ। चेष्टा हो रही है, विकार हो रहे हैं, लेकिन वो स्वयं चेष्टा रहित और स्वयं विकृति से रहित है। स्वयं क्या है, स्वयं विकृति से रहित। जैसे आया जो लोहो पिंड है वो तो ज्यों का त्यों है, और उसमें जो अग्नि है वो क्या है, आगंतुक है। स्वरूप से लोहा शीतल है, और अग्नि उसमें क्या है, आगमा पाई है, आने वाली और जाने वाली। तो वैसे ही ये मन, ये अहंकार, ये देह इंद्रिय प्राण आदि क्रियाएं हो रही है, उन सब का ज्ञाता भी है, उसकी उपस्थिति में हो रही है, लेकिन इन समस्त क्रिया, इन समस्त चेष्टाओं में और इनकी विकृति में न किंचना न चेष्टते नो विकरोति किंचना, ना तो वह आत्मा कुछ चेष्टा ही करता है, न विकरोति, और न कुछ विकार को ही प्राप्त होता है, न कुछ करता है ना विकार को, और न विकार को ही प्राप्त होता है। वो तो बिल्कुल अलग बना है, अलग बना है।
जैसे शीशे में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है, धूल चढ़ गई शीशे के ऊपर तो मलिन भासता है? शीशा यदि हिलने वाला होगा तो उसमें जो भास रहा है छाया, आभास कहो, प्रतिबिंब कहो, वो भी क्या है? वो भी हिलेगी। वो भी हिलने वाला हो गया, है ना? तो उससे उसमें दिखने वाला मेरा जो प्रतिबिंब हिल रहा है, मैं हिल रहा हूँ क्या? उसके हिलने से मैं हिल रहा हूँ, हैं? या उसके मैला होने से मैं मैला हो रहा हूँ, या उस उपाधि के टूट जाने से जो प्रतिबिंब नष्ट हो गया, वो मर गया प्रतिबिंब, मैं मर गया क्या? वैसे ही ये जो जीवपना है ये आभास मात्र है। आभास माने छाया। जैसे आपके शरीर की छाया है, यूँ इतनी बड़ी हो जाती है और यूँ छोटी हो जाती है। बड़ी हो जाए तो वाह, और छोटी हो जाए तो मैं तो मर गया। अरे छाया है, तू अलग है, तू अलग है। जब छाया नहीं थी तब भी तू था, जब छाया है तब भी, और जब छाया नहीं होगी, है ना? वैसे ही ये जो चिदाभास है, जीवपना, ये छाया है। मैं साक्षी, कूटस्थ, अधिष्ठान, ब्रह्म, चेतन, ऐसा जो विशुद्ध बुद्धि, कौन? विशुद्ध बुद्धि ही इस रहस्य को समझती है और ऐसी बुद्धि में ये रहस्य ठहर जाता है। फिर समस्त व्यवहार करते हुए भी ये निश्चय निरंतर बना रहता है। मैं साक्षी देख रहा हूँ, हैं? हाथों के लेने देने को देख रहा हूँ, पैरों के चलने को देख रहा हूँ, बैठने को देख रहा हूँ शरीर के, हैं? आँखों के द्वारा जो दिखा जा रहा है उसको भी देख रहा हूँ, कानों के द्वारा जो सुना जा रहा है उसको भी देख रहा हूँ, इंद्रियों को भी देख रहा हूँ, प्राणों के आने जाने को भी देख रहा हूँ, बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं, खोपड़ी में, मस्तिष्क में, उन सबको भी जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं केवल देखने वाला हूँ, ज्ञाता। देखने वाले का मतलब हम आँखों से देखना नहीं कह रहे, देखने का मतलब है जानना। हाँ? देखने का मतलब क्या है? मैं जान रहा हूँ, अभी निरंतर देख रहे हैं। शरीर को भी जान रहा हूँ, शरीर से अलग मैं हूँ। इंद्रियों को भी जान रहा हूँ, इंद्रियों से अलग मैं हूँ। प्राणों को भी जान रहा हूँ, प्राणों से अलग मैं हूँ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण को भी जान रहा हूँ। इससे वो जो अलग आत्मा है उसका अनुभव, ये तो क्या है? श्रवण है। फिर यही क्या किया जाए? मनन किया जाए। फिर इसी का निरंतर निधिध्यासन हो, निरंतर ये वृत्ति, जैसे अभी रहते हैं ना वृत्ति, कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, बूढ़ा हूँ या जवान हूँ, हैं, काला हूँ या गोरा हूँ, गृहस्थी हूँ या साधु हूँ, हैं, रोगी हूँ या स्वस्थ हूँ, ये वृत्ति बनी रहती है ना निरंतर। वैसे फिर ये वृत्ति बनी रहेगी कि मैं शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये वृत्ति बनी रहे निरंतर, इसको निधिध्यासन कहते हैं। निरंतर, निरंतर का मतलब निरंतर, हर समय, खाते हुए भी, नहाते हुए भी, चलते हुए भी, बैठे हुए भी, हंसते हुए भी, रोते हुए भी, हर समय ये वृत्ति अंतर में बनी रहे कि मैं साक्षी देख रहा हूँ। सब पैर को भी देख रहा हूँ, पैरों में होने वाले दर्द को भी देख रहा हूँ, हैं? पैर में होने वाला जो दर्द है उसको भी देख रहा हूँ, देख साक्षी। ऐसा जब निरंतर रहे निधिध्यासन तो आत्मा का अनुभव हो गए, फिर आत्मानुभूति हो जाए। जितनी अंतर्मुख होगा तो उसको आत्मा की अनुभूति होगी, और आत्मा अनुभूति से जो संपन्न है वो मुक्त है। वो क्या है? वो मुक्त है।
खाली बात करने से या बुद्धि में समझ आ जाए उतने मात्र से नहीं है। यहाँ से तो शुरुआत होती है, समझ में आने लग जाए, समझ में नहीं आता है, समझ में आने लग जाए तो ये शुरुआत, आगे बहुत कुछ करना है। इसीलिए साधक के लिए के पास फुर्सत नहीं है, उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, उसके पास करने के लिए निरंतर है, निरंतर निरंतर। एक क्षण भी वो असावधान नहीं रह सकता। जैसे गाड़ी चलाने वाला 500 किलोमीटर जा रहा है, हर क्षण सजगता चाहिए, हर क्षण थोड़ी एक क्षण की असावधानी सारा सर्वनाश हो जाता। तो वैसे ही साधक को भी हर क्षण सजगता चाहिए, साक्षी भाव निरंतर बना रहे सब कुछ करते हुए। इसका मतलब ये नहीं कुछ मत करो, निठल्ला बनाने वाली कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा करना तो यही करना, आत्मचिंतन करना। हाँ, जब आत्मानुभव हो जाते, पहले भी कर्म है, बाद में भी कर्म से अविरोध है, बीच का एक काल ऐसा आता है कि साधक को थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए, दूरी बनानी पड़ती है। वो भी इसलिए जिससे कि अंतर्मुखता हो। लेकिन व्यक्ति का क्या होता है, या तो रहेगा विशुद्ध संसारी, या अगले ही दिन बनना चाहेगा परम सिद्ध है, या तो रागी बनेगा और या फिर बन जाएगा सीधा का। ऐसे नहीं होता है। वो जो लोभ है, स्वार्थ है, मोह है, आसक्ति है, उसको मिटाने के लिए क्या करें, स्वार्थ रहित तो हो करके जो भी कर्म करना है वो। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई गृहस्थ हो गया पूरा, उसके पश्चात क्या किए, जो कुछ करे सेवा भाव के लिए, क्योंकि स्वार्थ पीछा नहीं छोड़ता है ना। जहाँ स्वार्थ हो, जहाँ लोभ हो, जहाँ अपनत्व हो, वहाँ विशेष प्रीति होती है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। और यदि सीधे के सीधे आप संसार से और सीधा साधना करना चाहोगे ना, तो वो स्वार्थ लोभ आदि वे सब दब जाएंगे एक पल के लिए, लेकिन मौका पाएंगे तो तो प्रक्रिया होती है यही इसलिए तो गुरु के पास आते थे तो कहते क्या करो, क्या सेवा करो, क्या करो, गौशाला में जो है 12 वर्ष गोबर उठाओ, गायों को प्रसन्न करो, यही सेवा है। तो उससे अहंकार भी गलित हो जाता, चित्त भी निर्मल हो जाता, पात्रता आ जाती, फिर गुरुदेव ज्ञान देते, ये प्रक्रिया। ये सीधा ज्ञान का अधिकारी नहीं बन जाता है, उसके लिए पात्रता हो। चलो जी, बाकी का विचार कल करेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।